आप लोगों को एक बात पर और ध्यान देना चाहिए, क्या हमारे जीवन में हम अपने परिवार के साथ में न्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ में तो जुड़ा हुआ है ही। अपने परिवार के साथ में न्याय कैसे हो सकता है? आप ये सोचें, आप श्रावक हैं, आपका खान-पान शुद्ध है, आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखना भी आपका कर्तव्य होता है। वे सही रास्ते पे चलते रहें, वे धर्म के रास्ते पर चलते रहें। आज मैं तो एक बात गौरव के साथ में कहना चाहूँगा, तेरापन धर्म संघ में ज्ञानशाला एक ऐसा उपक्रम है, जो कुसंस्कारों से बचाने का अच्छा उपाय है। तो हम इस बात को समझें, जो अभिभावक यदि अपने परिवार के नन्हे-मुन्ने बच्चों को ज्ञानशाला नहीं भेजता है, वह अपने साथ में न्याय नहीं करता है। केवल उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना और साथ में उनके संस्कारों पर ध्यान नहीं देना बहुत मुश्किल हो जाती है। हम लोग नेपाल में काठमांडू में थे। एक व्यक्ति मेरे पास में आया। उसके पिता ने कहा, महाराज ये विदेश में वहां रहता है। तो हमने उससे पूछ लिया, और कैसा है? संस्कार ठीक है? खान-पान सब अच्छा चलता है वहां? कोई गड़बड़ी तो नहीं चलती? बोला, महाराज बिल्कुल भी नहीं, एकदम ठीक चलता है। कभी कोई नहीं मिलता है तो नॉनवेज का प्रयोग कर लेता हूं। हमने कहा कि एक बात बताओ, तुम संपत्ति को ज्यादा महत्व देते हो या संस्कारों को ज्यादा महत्व देते हो? यदि संपत्ति को महत्व देते हो तो तुम्हारी जान हो। संपत्ति 2 पैसे कम भी कमाई, भारत में कमी तो है नहीं। भारत में तुम्हारे संस्कार भी सुरक्षित रहते हैं, तो तुम्हें कहां जाने की अपेक्षा है विदेश में? विदेश में जाना बुरी बात नहीं है, तुम अपने संस्कारों को बेच देते हो, ये बहुत ही गलत बात होती है। तुमको इस परिवार के साथ में जुड़े हुए, मैं परिवार का नाम उल्लेख नहीं करूंगा, मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूं कि यह स्थिति बनती है। आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि कैसे हम परिवार में संस्कारों को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि संस्कारों को सुरक्षित रखने की बात आपके द्वारा आएगी, तो ज्ञानशाला भी एक माध्यम है, और आप कहते रहें।